इससे आपको एक अंदाज़ा होगा कि यहाँ ये हमारा सप्लाई है, ये आर फेज़ है, ये वाई फेज़ है, ये बी फेज़ है, 3 फेज़ सिस्टम का। तो अभी आप देखेंगे ये इस तरह से है, आर फेज़, वाई फेज़, बी फेज़। अब आप देखेंगे ये आर फेज़ यहाँ से कनेक्ट होकर इस तरह आया, इस टर्मिनल पे वाई यहाँ और बी यहाँ, ओके। और मोटर वाली साइड पे अगर हम जाएं तो हम देखेंगे A1 हमने यहाँ कनेक्ट किया, B1 हमने बिल्कुल इसके सामने वाले पे कनेक्ट कर दिया, और C1 इसी तरह से हमने लास्ट वाला यानी बी फेज़ पे यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब क्योंकि आपको पता है कि हमें डिसिमिलर एंड्स को कनेक्ट करना होता है, यानी A1 को B2 के साथ, B1 को C2 के साथ और C1 को A2 के साथ, इसलिए अभी ये कनेक्ट नहीं है, बट हमने इसको इस तरह रखा है कि जब हम डेल्टा में चेंज ओवर करें तो हमको ये कनेक्शन मिल जाए। वो कैसे होगा ये अभी आप देखेंगे। तो अभी आप देखेंगे कि जैसे हमने इसको पहले स्टार में इसको नीचे ऑपरेट किया, अभी ये देखिए ये जो आर फेज़ था आपके पास वो सीधा कनेक्ट हो गया इसके साथ, यहाँ से इसके साथ, और यहाँ से सीधा यहाँ, यानी A1 पे आर A1 पे आ गया, वाई B1 पे और B C1 पे। इस तरह देखने से पता चला है। और जो इसके सेकेंडरी टर्मिनल्स है यानी B2, C2 और A2, यानी ये वाला और ये आप देखेंगे इस पत्ती से कनेक्ट हो गया तीनों, यानी अब ये स्टार कनेक्टेड है। सप्लाई सीधा A1, B1, C1 पे गया और A2, B2, C2 को हमने इस वाली स्ट्रिप के थ्रू शॉर्ट कर दिया, यानी स्टार बना दिया। अब जैसे ही मोटर का अपना एक स्पीड आएगा 70-75%, वो डिपेंडिंग अपॉन द लोड ऑन द मोटर, तो फिर आप इसको चेंज करेंगे डेल्टा में। देखिए किस तरह, इस हैंडल से ये अब ये डेल्टा में कनेक्ट है। अब देखिए क्या हो रहा है, जो आर फेज़ आपका यहाँ आ रहा था A1 पे, वो इसके साथ में देखिए ये B2 के साथ कनेक्ट हो गया। आर फेज़ A1 पे आया हुआ था और वो इस चेंज ओवर मैकेनिज्म के थ्रू अब कहाँ कनेक्ट हो गया, B2 पे। इसी तरह जो B1 पे आया हुआ था वो C2 पे, C2 यानी यहाँ B1 वाला C2 के साथ कनेक्ट हो गया। ये देखिए A1 वाला B2 के साथ कनेक्ट हो गया, B1 C2 के साथ कनेक्ट हो गया और C1 A2 के साथ कनेक्ट हो गया। तो अब ये हमारा मोटर डेल्टा में चेंज हो गया, और हम इसको जब तक ऑफ नहीं करेंगे ये इस तरह मोटर डेल्टा में चलते रहेगा। तो ये सिंपल एक मैनुअल सिस्टम है मोटर को स्टार डेल्टा में ऑपरेट करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, जो अभी स्टार्टर आपको दिखाया गया था, स्टार डेल्टा स्टार्टर, एक्चुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर जिस पर हमें प्रैक्टिकल करना है वो ये वाला है, ठीक है। ये जो आपको दिखा रखा है, इस स्टार डेल्टा स्टार्टर के जो 6 टर्मिनल्स हैं वो यहाँ पर इस पैनल पर आए हुए हैं। ये अंदर की तरफ से आप देखेंगे A1, B1, C1 एंड B2, C2 एंड A2, ठीक है। ये बोर्ड के अंदर से आए हुए हैं, और ये जो 6 वायर्स कनेक्टेड हैं ये बेसिकली मोटर्स, ये हमारा जो मोटर है जिसके लिए हमको स्टार्टिंग और रनिंग करंट लेना है स्टार और डेल्टा स्टार्टर के ज़रिए, वो ये वाला मोटर है। इसके 6 टर्मिनल्स निकले हुए हैं। एक्चुअली में आप ये बात समझ लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, दैट इस मोटर की जो वाइंडिंग है ना तो वो स्टार में कनेक्टेड है ना वो डेल्टा में कनेक्टेड है। सिर्फ हमने क्या कर रखा है कि वी जस्ट पिक्ड आउट ऑल द टर्मिनल्स सिंस इट हैज़ 3 वाइंडिंग्स, सो वी हैव पिक्ड आउट 6 टर्मिनल्स फ्रॉम द वाइंडिंग, ओके। तो ये इस चीज़ से हमें फ़ायदा क्या होता है, दिस थिंग्स makes us enable to connect the 3 windings either in star or in delta at any time with the help of this star delta starter। तो आप लोग थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। अभी हम क्या करने वाले हैं, नाउ वी विल स्टार्ट टू टेक एक्चुअल रीडिंग्स। एक्चुअल रीडिंग फॉर्मेट क्या है वो मैं आपको ये दिखा दूं, जो हमें ऑब्जर्वेशन लेना है। आई होप आप लोग ठीक से देख पा रहे होंगे। सो दिस इज़ द ऑब्जर्वेशन टेबल, जो कि हम आपको ऑब्जर्वेशन भी अभी प्रोवाइड करेंगे। नाउ दिस इज़ द फर्स्ट मेन ऑब्जर्वेशन व्हेन वी कनेक्ट द मोटर इन स्टार format, then we convert it to delta format with the help of this star delta starter. So we will take 4 readings
The first one is starting current in star. It is in this reading will be taken within few millisecond of starting the motor. Okay, then running current in star, after few seconds we will take this running current when the current settle down is in star. Then the third reading is change over current. This third reading we will take when we will change the starter from star to delta format. Okay, and this is the running current of running current in delta. This is the fourth reading, and we will take it after when we switch to delta mode after the current settle downs. Okay, so these are the four readings. Then the second part is this direct delta connection. In direct delta connection we will take only two readings, starting current and running current. डायरेक्ट स्टार कनेक्शन को हम इसलिए नहीं दिखाते कि ये जो दो ऊपर की रीडिंग है ये बेसिकली डायरेक्ट स्टार ही समझिए आप इसको, ठीक है, क्योंकि शुरू अर्लियर द मोटर इज कनेक्टेड इन स्टार, देन वी आर कन्वर्टिंग इट इन डेल्टा. सो दीज टू रीडिंग्स आर एज गुड एज बेसिकली डायरेक्ट स्टार रीडिंग्स. ओके, तो हम रीडिंग लेते हैं. रीडिंग लेते वक्त भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे चेंज होता है ये और क्या क्या रीडिंग्स होती हैं.